मुजफ्फरनगर भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा ने शहर के मीनाक्षी चौक स्थित प्रदेश कार्यालय पर भव्य ईद मिलन समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों ने मिलकर आपसी भाईचारे, एकता की मिसाल पेश की। समारोह की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शाह आलम ने की, जबकि आयोजन की देखरेख अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हाजी इंतजार ने की। इस विशेष मौके पर देश भर से आई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की और सभी ने सौहार्द का संदेश दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शाह आलम ने कहा, हमारे देश की खूबसूरती इसकी विविधता में है। हमें हर पर्व को मिलकर मनाना चाहिए। सद्भावना की ही सच्ची देशभक्ति है और यही हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य भी है। कार्यक्रम में महिला मोर्चा का गठन भी किया गया, जिसमें नवनियुक्त महिला पदाधिकारियों को शुभकामनाएं भी दी गई। चौधरी शाह आलम ने कहा, महिलाएं समाज की रीढ़ और संगठन में उनकी भागीदारी से एक सशक्त परिवर्तन आएगा। इस अवसर पर एडवोकेट DS बिंद्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक हाजी इंतजार, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक देवेंद्र अग्रवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी बाबूराम, राष्ट्रीय सलाहकार सोनू चौधरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता इंतजार राणा, राष्ट्रीय महासचिव नीलम राजकुमार, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जगदीश गौतम, दिल्ली प्रदेश प्रभारी मोहम्मद आसिफ, उत्तराखंड प्रभारी अरशद राणा शाह, अलर्ट के संपादक, कई वार्डों के वर्तमान सभासद, सरकारी विभागों के कर्मचारी व सभी सम्मानित मीडिया पत्रकार बंधु सहित संगठन के सैकड़ों पदाधिकारी, कार्यकर्ता, कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। संयुक्त मोर्चा के जो राष्ट्रीय कार्यालय पर एक ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद इंतजार अंसारी है और मैं भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज कार्यालय पर ईद मिलन समारोह किया गया, जिससे भाईचारा और कायम हो। हम चाहते हैं कि देश के अंदर भाईचारा बढ़े। जो लोग भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, उनके मुंह पर ये तमाचा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक जगह बैठकर एक दस्तरखान पर खाना पहले भी खाते थे, आज भी खा रहे हैं और आइंदा भी खाएंगे। इस तरह का हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। जो लोग हमें बांटना चाहते हैं, वो एक दिन खुद इस मामले में फेल हो जाएंगे। देखिए, आज महिलाओं को भी तो जोड़ा गया है। जी, देखिए, हमने कुछ दिन पहले महिला मोर्चा का जो है वो उसको निरस्त कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था। आज दोबारा से जोड़ा गया है, तो उनके जो पद हैं वो भी सोशल मीडिया के जरिए से और मीडिया के जरिए से जोड़ दिए जाए। ऐसा क्या कारण रहा जो महिलाओं को संगठन से निकाल दिया गया? नहीं, निकाला नहीं गया था, वो संगठन में ही मौजूद थी, कोई निकाला नहीं गया था। जो मेहनत कर रहे थे उनके पदों की और उनको बड़ा पद दिया जाएगा, जो मेहनत नहीं कर रहे उनको डिमोशन किया जाएगा। ये हर पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर होता है। कोई निकाला नहीं गया था। सब महिला मोर्चा थी, वो जो की तो मौजूद हैं और रहेंगी, वो सबकी सब मौजूद हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यालय पर ईद मिलन समारोह में पहुंचे हैं, तो इसको लेकर क्या कहना है? मैं DS बिंद्रा, अल्पसंख्यक आयोग का राष्ट्रीय महासचिव। शाह आलम साहब ने मुझे ये जिम्मेवारी दी। मैं बहुत ही पहले तो शुक्रगुजार हूँ भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चे की। आज यहाँ पर ईद मिलन का एक त्यौहार समारोह रखा गया था, क्योंकि हम लोग दिल्ली से आते हैं। हम लोग भी चाह रहे थे कि शाह आलम साहब को ईद की जो मुबारकबाद देने आए, तो शाह आलम ने कहा कि हम लोग सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हम लोग मिलके एक ही दिन ईद की जो है प्रोग्राम रखेंगे। तो आज वो पावन दिन था। अचानक की बात यह है कि आज ईद मिलन का था और आज ही नवरात्रों के व्रत भी चल रहे हैं। तो हमारा जो संगठन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, आप दलित हो गए, जैसे नीलम जी दलित भाई हैं, बहन हमारी, तो हमारी सभी जो है, हम लोग जैसे एक गुलदस्ता होता है उसमें हर प्रकार के फूल होते हैं। तो हमारा देश जो है जब आज़ाद हुआ तो इसमें सभी ने अपना योगदान दिया था। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारा देश जो है दोबारा से एक जो है गुलामी की ओर जा रहा है। जो ये हमारे ऊपर जो बिल के बहाने या और किसी बहाने जो ये थोप रहे हैं, ये जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, ये जल्द ही इसका समाप्त होगा। और ये भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा देखना इतना विशाल जो है पूरे देश के अंदर ये बन जाएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार को भी इससे मुकाबला करना भारी पड़ जाए। देखिए, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि मैं हिंदू ईद नहीं बनाऊंगा। मैं हिंदू हूँ, मैं ईद नहीं बनाऊंगा। तो उन्होंने जब बोल ही दिया कि मैं हिंदू हूँ, मैं ईद नहीं मनाता, ईद का नाम तो ले लिया उन्होंने अपने मुंह से। देखिए, आप नाम मनाए, लेकिन आपने उसको याद तो कर लिया। किसी ने किसी बहाने आपने ईद को भी याद कर लिया और ये भी बोल दिया कि मैं नहीं मनाऊंगा। तो मत बनाइए, आपकी इच्छा है, आप ईद नहीं मनाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हम तो होली भी मनाते हैं, हम दिवाली भी मनाते हैं, हम होली की गुजिया भी खाते हैं, हम जो है ईद की सवैयाँ भी खाते हैं। हम जब कुर्बानी का जो है, हम लोग कुर्बानी का गोश्त भी खाते हैं। हम तो हर चीज़ करते हैं। हम इस देश के निवासी हैं, ये देश हमारा है। हम इस देश को बचा के चलेंगे। हम इस देश के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे कि ये देश हमारा जो है दोबारा से जो है ग्रस्त में चला जाए। और मैं आप लोगों को एक चीज़ आज बता देना चाहता हूँ
कि हमारा देश है, हम इस देश को बचाएंगे। इस देश के लिए हमें, अगर मुसलमान भाइयों के लिए अगर हमें साथ खड़ा होना पड़ेगा, तो हम सिख भाई मुसलमानों भाइयों के लिए साथ खड़े हैं और सबसे आगे हम लोग चलेंगे। सिख समुदाय सबसे आगे चलेगा, फिर मुस्लिम समुदाय चलेगा, फिर दलित समुदाय चलेगा, उसके पीछे हो सकता है कि हिंदू समुदाय को भी चलना पड़े। आने वाले वक्त में हमें इनसे लड़ना पड़ेगा। पहले लड़े थे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। इन लोगों ने देश को हमारे बर्बाद कर दिया। अब जीएसटी देखिए कहाँ जा रही है, आप स्टॉक देखिए, सेंसेक्स देखिए कहाँ जा रहा है। इस ओर तो कोई ध्यान दे नहीं रहा। ये लोग जो है पब्लिक का भ्रम जो है इधर भटका रहे हैं कि हम वक्फ बोर्ड को बंद कर देंगे, हम 3 तलाक कर देंगे, ये कर देंगे। अरे भाई, आप औरंगजेब की कब्र को खोदने जा रहे हैं, ठीक है, आप खोदिए। अगर औरंगजेब की कब्र को खोदने से हमारी जो है रुपया अगर हमारा बढ़ जाता है डॉलर के, तो खोदिए, हम भी साथ में चल के खोदते हैं। हो सकता है उसमें कोई जीएसटी निकला है, हो सकता है उसमें स्टॉक का कुछ निकला है। अगर ऐसा कुछ निकलता है तो हम खुद चलेंगे और औरंगजेब की कब्र को खोदेंगे। लेकिन इस देश का भला तो हो। कब्र खोदने से देश का भला नहीं होगा, देश हमारा बर्बाद हो जाएगा। अगर इस देश को बचाना है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। भाई साहब, नाम आप, मैंने अभी पहले बोला है ना कि आप नाम रखते रहिए। आप देश किस ओर जा रहा है, गर्द की ओर जा रहा है। बच्चों के पास काम नहीं है, जो बच्चे पढ़ाई करके आए हैं उनके पास नौकरियां नहीं है। आप उस ओर तो नहीं जा रहे हैं। आप नौकरियां बढ़ाने के लिए बाहर से कंपनियों को ला दे रहे हैं। देश की कंपनियां जो है, आप देखिए गुजरात के अंदर हीरा व्यापारी जो थे, 54 हीरा व्यापारियों ने आत्महत्या की है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सबसे जो हीरा व्यापारी, सबसे जिसको हम लोग बड़ा मानते हैं कि हीरे का काम जो करता है, सबसे अमीर आदमी होता है, 54 हीरा व्यापारियों ने गुजरात के अंदर आत्महत्या की है, यानी कि खुदकुशी की है। क्यों? क्योंकि उनके पास काम नहीं है, उनके लेबर को पैसे देने के लिए नहीं है, उनके हीरे को खरीदने के लिए लोगों को पैसे नहीं है। ये हमारा देश जो है गर्द की ओर जा रहा है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। इस देश को बदलो। आप देश की संस्कृति को देखो। आप ले जा रहे हो आप हिंदू मुस्लिम की, और आप दंगे भड़काने वाले काम कर रहे हो और देश को हमारे ले जा रहे हो उल्टी तरफ। नमाज को लेकर भी एक वीडियो वायरल हो रही थी। योगी जी का कहना था कि सड़क पर नमाज जो पढ़े। भाई साहब, अब आप फिर वही बात, आप कोई कुछ भी कहे, ये देश हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सब लोग साथ रहेंगे। सब लोग साथ में नमाज भी अदा करेंगे, सब लोग होली भी खेलेंगे, सब लोग दिवाली भी मनाएंगे, रक्षाबंधन भी मनाएंगे, तो सब कुछ होगा। ये देखिए, इनको आए हुए कितना समय हुआ है और जाने में भी कोई समय नहीं लगता है। ये मैं आप यहाँ पे कह के जा रहा हूँ, हो सकता है 6 महीने के अंदर सरकार गिर जाए, लेकिन अब जो दूसरी सरकार आएगी वो फिर नाम बदलेगी। आप कब्रों को खोद रहे हो, फिर लोग गुरुद्वारों मंदिरों को खोदेंगे। बात वहीं आ जाएगी। आप ऐसा काम ना करो कि लोगों के मन में जहर पैदा हो। अगर ये जहर पैदा हो गया तो देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जो हाल आज जो दूसरे देशों को हम देखते हैं, साथ वाले देशों को देखें, मैं नाम नहीं लूंगा, उन देशों का आप देखिए क्या हाल हो रहा है। लोगों के पास काम नहीं है और वही देश हमारे इसका हाल हो रहा है। आप उस ओर ना जाके, आप काम को ना बढ़ा के, आप इंडस्ट्री को नहीं लगा रहे हैं, आप कारोबार नहीं लेके आ रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम से क्या कारोबार मिल जाएगा? ये जो बच्चे हमारे जो बैठे हैं, इनको काम मिल जाएगा? अगर बच्चे कल काम नहीं करेंगे तो ये घर कैसे चलाएंगे? घर में अनाज कैसे आएगा? आप किसानों के ऊपर आप जो है हिटलर शाही जो है आप लगा रहे हो। कल अनाज नहीं उगेगा तो आप खाओगे कहाँ से? आज एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया है ईद मिलन समारोह को लेकर, क्या कहना है? मैं चौधरी शाह आलम, भारतीय किसान मजदूर संघ मोर्चा अध्यक्ष। आज हमने जो है अपने प्रदेश कार्यालय मीनाक्षी चौक पे ईद मिलन समारोह का एक छोटा सा आयोजन किया, और जिसमें हमारे सभी जिम्मेदार पदाधिकारी मौजूद रहे, और जो देश के अंदर नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनको एक पैगाम देने का काम किया आज हमारे संगठन ने, कि आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हमारे इस छोटे से आयोजन में शामिल हुए। और हमने जो है नवरात्रों का भी जो है मतलब ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, और जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके लिए भी, और सभी ने जो है हर्षोल्लास के साथ इस छोटे से आयोजन को जो है मनाया है। और एक पैगाम हम ये देना चाह रहे हैं कि ये मोहब्बत नगर है, ये मोहब्बत नगर ही रहेगा, और चंद लोग जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उनकी नफरत फैलाने से यहाँ कुछ नहीं होगा। चाहे कोई सा बिल पास कर ले, कोई सा कानून बना ले, उससे हमारे देश के अंदर नफरत का कोई काम, नफरत को पैदा नहीं होने देंगे हम, नफरत को बढ़ने नहीं देंगे हम प्यार का पैगाम चलाते रहेंगे, प्यार की हवा चलती रहेगी। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने को लेकर भी था। नाम बदलने से तो कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा। धरातल पर कोई काम करे सरकार, उससे फायदा होगा जनता को, गरीब को, किसान को, मजदूर को। नाम बदलने से किसी को कोई फायदा थोड़ी हो रहा, नाम बदलने से फायदा नहीं होगा। धरातल पर सरकार काम करे, उनकी सरकार के जो मंत्री विधायक MP हैं यहाँ, वो यहाँ काम करें। काम करने से जो है सुधार आएगा और पब्लिक का भला होगा। नाम बदलने से किसी का भला होने वाला नहीं है। शिक्षा को लेकर जो है बात नहीं की जा रही है, गन्ने का जो भाव नहीं मिल रहा है, किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी रमजान चल रहे थे, रमजान, ईद और ये नवरात्रि निमट जावे, हमारे सभी लोग जो है थोड़ा व्यस्त इसमें, और इसके बाद एक रणनीति बनावेंगे, एक बड़ी मीटिंग करेंगे, और उसमें रणनीति बनाकर हमारी जो है आंदोलन बढ़ाया जाएगा। आंदोलन में हमारी बहुत सारी मुख्य मांग रहेंगी, वो आज मौका नहीं है बताने का, लेकिन बहुत सारी मुख्य मांगे हैं। चिकित्सा है, शिक्षा है, गन्ना पेमेंट है, गन्ना मूल्य है,
तो इन सभी मांगों को लेकर जो है, कर्जा माफी है किसान की, तो इन सब मांगों को लेकर एक बड़े आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द हम एक आगाज करेंगे।